मगर वहां हमने एक घर बनाया, किसके साथ? राजपूतों के साथ, राजपुरोहितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ हमने एक घर बनाया। बना करके अच्छा आलीशान महल खड़ा हो गया, पत्थर लाद लाद करके बनाया था। तो कुछ लोग आ गए और यकायक हमें कहने लगे कि यार तुम तो बैठ तो सकते नहीं हो, घर के लायक तो हो नहीं, इतना अच्छा बंगला है, तुम थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर। घसीटते 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 हम सबको कोने में ला करके धकेल करके बाहर निकाल दिया। तो स्वाभिमान करके दूर जाके खड़े हो गए, आंखें लगा के देखते रहे कि यार हमारे साथ क्या हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, जब बीजेपी ने भी जसवंत सिंह जी का टिकट काटा और हम लोगों ने स्वाभिमान किया, आप लोगों को आह्वान किया, मगर कुछ लोग जसवंत सिंह खुद के खानदान के समझ नहीं सके, कुछ लोग मुसलमान भी उस बात को समझ नहीं सके। हमने जो है वो कांग्रेस का ठेका उठा के रखा था। कोई कांग्रेस बेचारी माँ बाप है, कांग्रेस बिना कहीं पड़े। मेरे को उसमें याद आता है कि 4-5 गुंडों ने मिलकर के एक आदमी को मार दिया। मारने के बाद देखा कि अब लाश को क्या करें, तो ऐसा करो ना, इसके ऊपर कपड़ा डाल करके, सफेद टोपियां डाल करके, लाश को कंधे दे के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह करके हमारा उबे रोड। इतने में बेचारा कोई इधर से टोपी डाल के दौड़ता है, कोई इधर से दौड़ता है, लाशे को कंधा देते गए, और वो गुंडे जो थे वो आसे निकलते गए, वो सारे निकल गए, लाश को दे के लेके जा रहे। आगे किसी ने पूछा कौन से कब्रिस्तान जाना है, रास्ता कहाँ से? तो कहा वारिसों से पूछेंगे रास्ता कहाँ से, कौन से कब्रिस्तान में आपके वारिस दफन है। तो जाके उसको पूछा भाई वारिस कौन है, कहाँ ले जाना है? तो कोई आवाज नहीं आई। तो ये तो आवारा लाश है, आवारी लाश को कंधा देके हम कलमा भर के टोपी डाल के जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस अब आवारा लाश बन गई। इससे ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है मुसलमानों की कि आवारा लाशें तुम ही उठाओ, इनका रोना तुम ही रो। ये जरूरी नहीं है, वो रोए जिन्होंने इसको खाई है, जिन्होंने इसको पी है, जिन्होंने इसका फायदा उठाया। आप मुझे बताएं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, कांग्रेस का राज होता था, उसी में DIR लगा, मुसलमान जेलों में गए, उसी में जोबरा हुआ, उसी में कोबरा हुआ, उसी में सेफ्टी हुई, सारे जो है वो कांग्रेस में होते थे, मुसलमान पे जुल्म होते थे। यहाँ मुसलमान जो आप बॉर्डर पे बैठे हो, ये सारे दिल से कहते होंगे, यहाँ आपका ये बड़े सगीर जो लग रहा है, ये भी राजपूतों की वजह से लग रहा है। यार रामजी सोढ़ा ने आप बहुत सारे गाँव बचाए थे, पाकिस्तान जाने नहीं दे, अबिया बच्चिया पाकिस्तान मत जाए, बेटा हूँ बैठो। इधर हरे सिंह जी ने, जोरावर सिंह जी, तन सिंह ने जो MP थे, उन्होंने आपको बचाया है। ये चौधरियों ने आपको नहीं बचाया, उन्होंने आपके खेतों में नजर डाली थी, एक खेत ढूंढ रही थी, है ना। राजपूत ने ऐसा आपके साथ कभी नहीं किया होगा, आपको ठोर ठिकाना दिया होगा। सच बताता हूँ कि कई बार मुझे हादी साहब भी कहते थे कि हुक्म सिंह जी MLA थे, वो कहते कि हादी जी बड़ी फुखड़िया ने कही ए बापड़ा मुखड़ा चावल खान गया किंद बचा रहा है, खतो की लेगी गया, ये बेचारा बैठा है यहाँ, क्या नोटिस कर दिया है। ये राजपूतों की नीति रहती है। हाँ थोड़ा बहुत मुझसे जो बट जरूर देना, वो तो इनके DNA है ना, वो अपने में DNA में, इनके भी DNA है ना। आपकी और हमारी ये सारे लोग जानते होंगे 35-36 पीढ़ी से अपने जाके राव राजन में समाट मिलती है। ये मंगरिए ये दूसरे लोग जो है वो तो पहले मिल लेते हैं, अपने 36 पीढ़ी जाके राजपूत से मिलते हैं। तो अभी एक मौका आया है, आपको अपने DNA का सबूत देना है, आपको राजपूत के साथ कंधा कंधे मिला के खड़ा होना है, आपको एक ऐसे निर्दलीय लड़के का सपोर्ट करना है जो असली किसान, सब किसान है, खाली कोई एक कास्ट किसान नहीं है। किसानों का ठेका उनके पास, रिफाइनरी का ठेका उनके पास, और ये जो प्लान लगा उसका ठेका उनके पास, सारा ठेके उनके पास। और तुम जो बाहर घूमते रहो और वो गाड़ी को हॉर्न देते रहो कि साहब अंदर खड़े बाहर थोड़ी बात कर रही। इस ठेकेदारी को आपको खत्म करना है। ये लड़का किसानों के हक के लिए लड़ेगा। ये खुली जमीन पड़ी है, सारी कंपनियां इधर आ रही हैं, ये कोने में बैठ करके किसानों के हित के लिए फॉर्च्यून गाड़ी या बड़े बोरा भरे हुए पैसों के साथ आपके हक का सौदा नहीं करेगा, ये आपको यकीन दिलाते हैं। और नौजवान जो बेरोजगार बैठे हो, भटक रहे हो, बीटेक किए हुए भी भटक रहे हो,
ये भी आपके हक का सौदा जो है वह अपने मफाद के लिए नहीं करेगा, न फॉर्चूनर पे करेगा न किसी चूनर पे करेगा। ये आपके हक को पहले देखेगा। आपको इस बात को समझना है। आपको एक ऐसा आदमी तैयार करके पार्लियामेंट भेजना है जो वहां पे आपके हक के लिए पूरी लड़ाई लड़े, और वो इस लड़के घर से मैंने पहले भी कहा था, आप पहचानो आपको हीरा मिला है। हीरे कभी ज्योतिष से पूछो, नजूमियों से पूछो, ये धारा लगाने वाले से पूछो कि हीरो किस मिल से, तो भाई हीरा तो पता नहीं, किसी बकरा से पूछो भैया हीरा कहाँ मिलेगा, तो हीरो जो ओस्टो मिल से तकदीर मौसम, ये ओस्टा हीरा आपको मिला है, हीरा मिला है। आप वोट देकर के इसको तराशो, इसकी चमक आपके पार्लियामेंट के पूरे वर्ल्ड में ये लड़का चमकेगा, ये यकीन के साथ कहते हैं। ये चाहे इसके ऊपर लेबर किसी चीज का लगा हुआ हो, मगर ये लड़का इतना ईमानदार है, इतना वफादार है, इतना खैर खा है कि यूनिवर्सिटी वालों ने इसको 2-2, 3-3 बार रखा है, उन्होंने उसको लीडर बनाया है और अपने जो सीने से लगाया है। आप मेहरबानी करके कास्टवाद की बातों से और इस हमारे लाशे से एक आदमी मुझे मिला तो पीछे बेचारी कांग्रेस में की थी से। मैंने कहा यार, मैंने सुना कि काठियावाड़ी बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े घराने, उनमें कोई मौत हो जाती थी तो घर वाले तो रोते नहीं थे, वो बड़े घर के लोग थे तो एक नौकरी को बुलाते थे, है ना, वो नौकरी को बेचो पार करती, उसको कोई पूछा नौकरी तो कहाँ चली, रड़वा बाटे, तो अपीर को रड़वा बाटे होगी कि कांग्रेस जब पार कटन करो अपीर है तो बाड़ू है कौन है। पूछो उन गाजी फकीर परिवार से, पूछो उनसे, और पूछो इस सरहद के सुल्तान से जो जख्मी होकर घर में बैठा है, जो बैतुल्लाह के सामने रो रो के दुआएं मांग करके आया है। पूछो उन हाजी साहब परिवार से, ऊपर पर तो बात कर रहे हैं, नीचे उनको पूछो कि ग्राम सेवक चेंज करने की आपके अंदर तौफीक नहीं रखी थी, उनका इलाज करना है जिन्होंने आपको इतना कमजोर किया है, वो आप लोग इलाज कर सको न करो, ये हमारे कौम उसका इलाज करेगी, उसके लिए आप तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। जय हिंद।